पूरे छत्तीसगढ़ में सूखा नशा, नशीली टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप और गांजा का कारोबार फल फूल रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मामले सरगुजा संभाग से सामने आ रहे हैं। तस्कर झारखंड से सूखा नशा का सामान लेकर सरगुजा में खपा रहे हैं। युवाओं को नशे की लत लगाकर तस्कर अपनी जेब यहां गर्म करते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी इससे बर्बाद हो रही है। सरगुजा पुलिस और आबकारी विभाग गाहे बगाहे तस्करों को अपने शिकंजे में लेती तो है, लेकिन उसकी कार्रवाई छोटी मछलियों तक ही सीमित रहती है और नशे के बड़े सौदागर बेधड़क अपना कारोबार चलाते रहते हैं। और इसी पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। सरगुजा में नशे के रूप में शराब का चलन लंबे समय से रहा है। आदिवासी बाहुल इलाका होने के कारण यहाँ शराब आसानी से उपलब्ध होती है। इस बीच सरगुजा में अब सूखा नशा का कारोबार फलने फूलने लगा है। गांव और शहरों में नशीली टैबलेट, इंजेक्शन और गांजा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। सरगुजा में आबकारी विभाग ने 1 साल के भीतर एनडीपीएस एक्ट के तहत 27 कार्रवाई की है, जिनमें 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 81 किलो गांजा, 4,217 नग इंजेक्शन, 6,757 नग टैबलेट और 83 नग सिरप बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 57 लाख रुपए है। इंजेक्शन हो गया, कफ सिरप हो गया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, उस पे हमारी टीम जो है आबकारी उड़नदस्ता की काफ़ी कार्रवाई कर रही है और लगभग 2 महीने में हम लोगों ने 15 इंजेक्शन सप्लायर को जेल दाखिल कराया है। 57 लाख का नशीला पदार्थ पिछले 2 से 3 महीनों में ही जब्त किया है। इसी तरह पुलिस ने पिछले 8 महीने में एनडीपीएस के 25 मामलों में 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 69 किलो गांजा, 5,166 नग इंजेक्शन, 1200 नग टैबलेट और 553 नग सिरप जब्त किया गया, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए के करीब है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस जो है वो त्वरित रूप से कार्यवाही करती है और प्रकरण में जो है जब्त जो पदार्थ है वो गांजा भी है, इंजेक्शन भी है, सिरप है। उसके अनुसार प्रकरण में जो विवेचना कर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया जाता है। आबकारी और पुलिस विभाग की कार्रवाई में पकड़े गए लोग इस खेल के छोटे मछली हैं। आबकारी विभाग के मुताबिक नशे के इस काले कारोबार का मुख्य केंद्र पड़ोसी राज्य का गढ़वा जिला है। यहाँ से पैडलर बसों के माध्यम से नशीला सामान छत्तीसगढ़ भेजते हैं। आबकारी विभाग इस मामले में खुद को कार्रवाई करने के लिए सक्षम न बताते हुए संसाधनों का अभाव का रोना रो रहा है। दूसरी तरफ पुलिस भी छोटे तस्करों पर कार्रवाई कर सिर्फ वाहवाही लूट रही है। गढ़वा जिला से लगातार सरगुजा में जो है नशीला इंजेक्शन, कफ सिरप और टैबलेट आ रहे हैं। हम लोग चूँकि आबकारी विभाग से हैं, हम लोगों के पास सोर्स लिमिटेड हैं, हम लोग उनका फ़ोन भी ट्रेस नहीं कर पाते हैं, न लोकेशन निकाल पाते हैं। अगर हमारे पास खुद का साइबर सेल हो तो हम लोग और इससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो सामान लाते हैं ये बस के द्वारा, किसी पैडलर के द्वारा जो है झारखंड, यूपी, जो समीप के जो प्रदेश हैं उनसे लेकर के आते हैं। पुलिस उन तक भी पहुंची, उनके विरुद्ध भी जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर सरगुजा अब सूखे नशे का गढ़ बनने की राह पर है। नशे की लत में डूबा युवा खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही समाज के लिए भी खतरा बनते जा रहा है। इस गंभीर समस्या को जन्म देने वाले इलाके की जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई न करना पुलिस और आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।